वफा लाजिम तो नहीं। सारा अब इस घर में कभी वापस नहीं आएगी। नफरत करता है आशिर उससे। तलाक देने का फैसला कर चुका है। मैंने देखा है आप लोग घर में काफी काम कर रहे होते हैं, तो अपने लिए कोई हेल्पर, मेरा मतलब मेड रख लें। आशिर तुम्हें क्या हो गया? घर के मामलात की तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? मैं हूं ना, देख लूंगी। तुम जाओ अपने ऑफिस को देखो। चलो जाओ, शाबाश। हाँ तो मैं पहले आशिर की बीवी तो नहीं थी, अब हूँ। उनको नहीं पसंद कि उनकी बीवी पूरा दिन सिर्फ किचन में ही खड़ी रहे। आपसे कह के गए ना वो। तुम्हारा दिमाग बहुत खराब हो चुका है। होश में आ जाओ, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। अब अगर आप खुला का नोटिस ना भेजते तो आशिर सारा से नफरत ना करता, और नफरत ना करता तो मुझसे शादी ना करता। भाई क्रेडिट तो तुम्हें ही जाता है। रास्ता तो तुमने दिखाया था, मैंने तो तुम्हारी सिर्फ मदद की थी। मैंने सुना है तुम्हारी और आशिर की शादी की बात चल रही है घर में, सच है? महविश बाजी ने कहा आपसे? हाँ। खैर नफीसा खाला तो कब से यही चाहते हैं, मगर तुम क्या चाहती हो? ऐसे तुम्हारे दिल का हाल मैं जानता हूं। मोहब्बत बहुत ही खतरनाक चीज है, कहीं का नहीं छोड़ती इंसान को। सारा अब इस घर में वापस नहीं आएगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। नफीसा खाला ने खुद कहा है मुझसे। नफीसा खाला ने कह दिया तो क्या वो नहीं आएगी? वो जरूर आएगी इस घर। उसका अपना घर है, कोई नहीं रोक सकता उसको यहाँ आने से। आशिर लेकर आएगा उसको यहाँ। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा। वो आएगी इस घर में, यहाँ रहेगी। आशिर और सारा हंसी खुशी यहाँ रहेंगे, और तुम उनको ललचाई हुई नजरों से देखो। कुछ नहीं कर सकोगे। आशिर उसे कभी तलाक नहीं देगा। आशिर उसे कभी तलाक नहीं देंगे, मगर वो तो खुला का नोटिस भेज सकती है ना। सारा खुला का नोटिस क्यों भेजेगी? क्या वजह? वो ना सही, मगर आप तो भिजवा सकते हैं ना। फातिह भाई, आप मेरा ये छोटा सा काम कर दो, फिर आशिर जिंदगी भर सारा काम मुंह नहीं देगी। पेपर्स लाई हो? खुला के पेपर्स? फातिह भाई वो जल्दी जल्दी में ख्याल नहीं रहा, मैं भूल गई। क्या मतलब ख्याल नहीं रहा? तुम यहाँ करने क्या आई हो? वही पेपर्स कहाँ हैं? लाई नहीं हो? अरे फातिह भाई, घर में काम बहुत बढ़ गया था अचानक से। मेरी तबीयत भी आपको पता है खराब थी। मुझे पता है तुम्हें कितना काम पड़ गया था, तबीयत कितनी खराब हुई है तुम्हारी। पेपर्स चाहिए। आशिर के पास नहीं होने चाहिए वो पेपर्स, उसको जाया करना है। आप ना परेशान ना हो, पेपर मेरे पास है, बेडरूम में मेरे। कहाँ जाएंगे? मैं पेपर देख लूंगी, आप परेशान ना हो। अच्छा फातिह भाई, मुझे काम याद आ गया, मैं जाती हूँ, ठीक है? चलिए, अल्लाह हाफिज़। मैं पेपर देख लूंगी मैं। सर सब लोग जा चुके हैं और ऑफिस टाइम ख़त्म हुए काफ़ी देर हो चुकी है। ठीक है, आप भी जाइए, मैं चला जाऊंगा। ओके सर। अच्छा हुआ आशिर तुम आ गए। सब खैरियत है ना? हाँ सब खैरियत है।
तुम क्यों परेशान लग रहे हो? परेशान हूं मैं अनुष। मैं तुमसे सारा के बारे में बात करना है। वो जब से गई है उसका कोई फोन नहीं आया है। आशिर, तुम्हें अब भी उसके फोन का इंतजार है? मत भूलो कि हाला तुम्हारी बीवी है, उसका तुम पर हक है। सारा अभी भी मेरी बीवी, मेरे निकाह में। हाँ, वो अलग बात है कि अब ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ नाम का रह गया है। छोड़ दो, खत्म कर दो, तलाक भेज दो उसे। किस बात का इंतजार कर रहे हो तुम? और वैसे भी ऐसी बदकिरदार और बदतमीज लड़कियां घर नहीं बसाती। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मुझे उस बात पर यकीन नहीं आ रहा है। शायद कि हम एक बार बात कर लेते हैं। आशिर, मेरे भाई, तुम कितने सीधे हो। अभी भी सोच रहे हो कि एक बार तुम्हें बात कर लेनी चाहिए थी। वो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती, फॉर गॉड सेक। और वैसे भी ऐसी लड़कियां जो है ना, वो घर तबाह करती है। शुक्र है वो चली गई, हमारा खानदान तबाह होने से बच गया। एंड प्लीज डोंट माइंड, मैंने तो खुद देखा उसे फाते पे डोरे डालते हुए। मैं जा रहा हूं अनुष। कहाँ चले गए पेपर्स? मुझे लग रहा है आशिर ने खुद ही जला के फेंक दिया। वो आशिर भाई आ गए, अपनी अम्मी के पास बैठे हैं। कितनी देर हो गई? अभी थोड़ी देर हुई है। तुम्हें कहा है ना फौरन आके मुझे बताया करो। वो आते ही भाई ने चाय का बोल दिया था, उनकी अम्मी को भी पीनी थी, तो मैंने सोचा पहले वो काम कर लूं, वरना खाला गुस्सा करती ना। सलमा, तुम्हें तनख्वाह मैं देती हूँ और तुम्हें यहाँ रखा भी मैंने, नफीसा खाला ने नहीं। तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम मेरी गुस्से की फिक्र करो। अब जाओ यहाँ से। ओफो, किसी चीज में जायका नहीं है इस लड़की के। कितनी तो बस जायका चाय बनाई है। चाय है ये जोशांदा। अम्मी अच्छी भली तो है, मैंने भी पी है। शायद आपके मुंह का टेस्ट चेंज हो गया। ये आजकल तुम ऑफिस से इतनी देर से क्यों आने लगे हो? खैरियत तो है ना? अब जी काम बहुत ज्यादा हो गया, इस वजह से लेट हो जाता हूँ। काम छोड़कर तो नहीं आ सकता हूँ। हाँ, अब तो तुम्हारे पास इतना वक्त भी नहीं है कि माँ के पास बैठ जाओ 2 घड़ी के लिए। तरस गई हूं तुमसे बात करने के लिए। मैं बैठा हूं आपके सामने, कीजिए बातें मुझसे। वो आशिर, मैं कह रही थी कि सारा का जेवर तुम्हारे पास रखा हुआ है अभी तक। तुम ऐसा करो कि मुझे दे दो, मैं उसे संभाल के रख दूंगी। आप क्यों मांग रही हैं? सारा के जेवर हैं, सारा को वापस भिजवाऊंगा मैं। हाँ हाँ, वापस भेज देंगे। मैंने कौन सा उसे रखना है, ये पहनना है। मैं तो इसलिए कह रही थी कि ये काम लिखाई पढ़ाई से होगा, बाकायदा लिखत पढ़त में होगा। अगर ऐसे ही जेवर देंगे तो कल वो मुकर गए कि हमें कुछ नहीं मिला तो फिर क्या होगा? हाँ, कोई सबूत तो होना चाहिए ना हमारे पास। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सारा जेवर मुझे दे दो, मैं उसे संभाल के अपने पास रखूंगी। तुम्हारे पास से गुम ना हो जाए ना। ठीक है, मैं हाला से कह दूंगा, वो निकाल कर रख देगी, आप ले लीजिए।
आशिर, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मोबाइल जो है ये मेरी सौतन है। ऑफिस का काम कर रहा हूँ, सुबह जल्दी जाना है। आशिर, मैं सुबह से शाम तक आपका इंतजार करती हूँ, आप घर आके मोबाइल में लग जाते हैं। काम की बात है तो बोलो। कोई खास बात नहीं है, करते रहिए आप अपना काम। अच्छा आशिर, मैं सोच रही थी कि सारा ने जो खुला के पेपर भेजे थे वो कहाँ हैं? तुम क्यों पूछ रही हो उसके बारे में? दरअसल आपका कब्र साफ करी थी तो आपके सामानों में नहीं, मैंने कहा पता नहीं कहाँ गए। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, और इस मामले से दूर ही रहो तो बेहतर है तुम्हारे लिए। अच्छा, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, क्या हुआ, गुस्सा मत करें। सॉरी। सो जाओ तुम। पेपर्स चाहिए, आशिर के पास नहीं होने चाहिए वो पेपर्स, उसको जाया करना है। आपने क्यों तकल्लुफ किया अम्मी? मैं खुद ले लेती उठकर। नहीं, मेरे सामने पियो। मेरे सामने पियोगी तो मुझे तसल्ली होगी, वरना नहीं। पियो ना बेटा, लो। अरे यहाँ काम करने को है ही कुछ नहीं, इतने सारे मुलाजिम हैं, कोई काम करने देता ही नहीं मुझे। अच्छा हुआ ना कि आप लोग यहाँ आ गए, आपको काम से फुर्सत मिल गई, थोड़ा सा आराम आपने भी कर लिया। वरना मैं जानती हूँ आप और बाबा तो कहीं जाते ही नहीं है। आप दोनों मेरी वजह से यहाँ पर आए हैं। जो कुछ भी हुआ मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उसके लिए। सारा बेटा, फिर वही बेवकूफी वाली बातें। भूल जाओ ना सब कुछ, एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ बेटा। बस हमारे लिए खुश रहो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरे लिए परेशान नहीं हो। बस बेटा, तुम मुस्कुराती हो ना तो मेरा दिल खुश हो जाता है, वरना दिल बैठने लगता है मेरा। बस ऐसे मुस्कुराती रहो। हाला, में वॉशरूम से जरा घड़ी लाके देना मुझे। ये लीजिए। थैंक यू। अच्छा आशिर, आज रात आप जल्दी आ जाइएगा, हम कहीं बाहर चलेंगे और फिर खाना भी बाहर खाएंगे। कोशिश करूंगा हाला। कोशिश नहीं, वादा कीजिए। अब देखिए, हमारी नई नई शादी हुई है, यही तो वक्त है घूमने फिरने का। मैं तो कह रही हूँ कहीं आउट ऑफ सिटी चलते हैं, किसी खूबसूरत सी जगह पे, कितना मजा आएगा। क्या फायदा बाहर जाने का, कोफ्त अलग, थकन अलग और पैसे अलग जाया होने। चलें ठीक है,
जैसी आपकी मर्जी। वैसे मुझे तो ज़्यादा घूमने फिरने का शौक है नहीं। मैं तो इसलिए कहती कि आप खुश हो जाएंगे। चले, जैसी आपकी खुशी। तुम बहुत अच्छी हो। सॉरी, मैं कभी बार बहुत अजीब बिहेव करता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं आशिर, आपको पूरा हक है। अगर मेरी कोई भी गलत बात लगे तो आप मुझे समझा सकते हैं। वो ज्वेलरी जो है वो अम्मी को दे देना, वो सारा को भिजवा देंगे। अब आशिर, मैं सोच रही थी कि वो ज्वेलरी जो है वो नफीसा खाला के पास सेव नहीं होगी ना। अब देखिए ना, वो बीमार रहती हैं और चीज़ें भूल भी जाती हैं, और उनकी अलमारी भी पूरा दिन खुली रहती है। फजूल में अगर खो गई तो वो खुद ही परेशान होंगी। खुदा हाफिज। आशिर, अब मुझे आपसे ये कहना था कि जब आप खुदा हाफिज कहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। फाते, हाँ? ये जो हाला है ना, उसने खुद को एकदम ही चेंज कर लिया। पहली निगाह में तुम उसको पहचान ही नहीं सकते थे। इसका मतलब वो अक्लमंद लड़की है, बदलना तो चाहिए था। जगह बदलने की बात और होती है, हाला ने तो अपना एटीट्यूड ही चेंज कर लिया। घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती, मेरी अम्मी का भी ख्याल नहीं रखती, सारा दिन बाजार में एक चक्कर लगाती रहती है, मेरे भाई की मेहनत की कमाई उड़ा रही है। भाई, जब शादी होती है ना तो लड़कियां यही कुछ करती हैं। तो मेरे पैसे नहीं उड़ाती, वो भी उड़ा रही, क्या फर्क पड़ता है इससे? और लड़कियों की बात कुछ और है, मैं हाला की बात कर रही हूँ। हमारे टुकड़ों पे पली है, ना कोई आगे ना कोई पीछे, एहसान फरामोश नहीं की। पहले तुम सारा के पीछे पड़ी रही, वो तो चली गई, अब तुम हाला के पीछे पड़ गई हो। तुम और तुम्हारी मां उसकी भी डिवोर्स करा के रहेंगी। फाते, मानी बहुत खुश है अपनी जॉब से। कह रहा था कि फाते उसका बहुत ख्याल रख रहा है, बड़ी अच्छी पोस्ट दी है उसने मानी को। शुक्र है अल्लाह का, ये परेशानी तो कम हुई। हाँ उसने हमारा सारा कर्जा भी उतार दिया है। खुद जाकर कल शाम पैसे दिए उसने अकबर को। इतने सारे पैसे? हाँ, वो दफ्तर के फंड में से निकलवाए उसने। वो कहते हैं कि हर माह कटवाता रहेगा। पैसे इतने हैं तनख्वाह के कि पता भी नहीं चलेगा। शुक्र है अल्लाह का, हमारी इज्जत रख ली अल्लाह पाक ने, वरना तो सारा की शादी के बाद परेशानियों ने घेर रखा था। हाँ हाँ, सारा है कहाँ? सारा कमरे में है, बुलाऊं? नहीं 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 नहीं, वो बेचारी बड़ी मुश्किलों से उसकी तबीयत संभली है। वैसे हमारा कराची से आना बेहतर ही हुआ सारा के लिए। हाँ सही कह रहे हैं। मैं तो सोच रही हूँ कि फाते के एहसानात हम कभी उतार भी सकेंगे कि नहीं। अल्लाह उसे हमेशा खुश रखे। बस मुझे एक ही फिक्र है कि जब इस सारी बात का इल्म सारा को होगा तो वो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी। इतने गम उठाए उसने अपनी जिंदगी में, बदल गई है वो। दोस्त दुश्मन में तमीज भी सीखी जाएगी। लेकिन शौकत साहब, मैंने सोच लिया, कराची जाकर आशिर से छुटकारा दिलवाना है उसे, तभी जाकर ये बाप बंद होगा। ना
अब इस नाम के रिश्ते को कायम रखने का क्या फायदा? जब आशिर ने दूसरी शादी कर ही ली है तो बाकी क्या रह गया? आप फिक्र ना करें, आप देखिएगा इंशाल्लाह मेरा अल्लाह पाक मेरी बच्ची को भी जरूर अच्छा जीवन साथी अता करेगा। ये गया आपका घोड़ा। यार अपना फील बजाए हम। यार तुमसे जीते मेरी ख्वाहिश ही रह जाएगी। अच्छा करते हैं कुछ ना कुछ करते हैं। जहांगीर मियां अब देखें आप। यार मुझे लगता है तुमसे जीतना तो मेरी ख्वाहिश ही रह जाएगी। यार तुम इतनी परफेक्शन लाते कहां से हो? सिर्फ और सिर्फ मेरी ख्वाहिश। मैं सिर्फ जीतने के लिए खेलता हूं, हारना मेरे लिए ऑप्शन नहीं है। आई हैव टू विन। जहांगीर मियां ये चाल तो जीतनी है, कुछ तो करें। ये अब क्या करोगे भाई? कम ऑन यार। चेकमेट। यार बस एक बात है फाते, मुझे लगता है कि तुम्हारा नाम भी तुम्हें सपोर्ट करता है, फातेह आलम, इसलिए तुम हर काम जीत के लिए करते हो। जहांगीर, दुनिया को फतह करना इतना आसान नहीं, कोई इंसान नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज है जिससे आप दुनिया फतह कर सकते हैं, और वो है मोहब्बत। याद रखना। अरे अरे बेटा, ये क्या कर रही है? अभी तो तुम्हारी तबीयत ठीक हुई है, क्यों कर रही हो ये? छोड़ो इसे। बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत आराम करिए, बस मुझे अब ना रोका करें काम से। हाँ बिल्कुल, मेरी बेटी को काम करने से मत रोका करो, अब वो बिल्कुल ठीक ठाक है। और वैसे भी माशाल्लाह जो लज्जत, जो जायका मेरी बेटी के हाथ में है, माफ करना वो तुम्हारे हाथ में भी नहीं है। आपको तो बस मौका चाहिए अपनी बेटी की तारीफ करने का, लेकिन ये भी तो पूछे सिखाया इसको किसने? बस आप मेरी अम्मी को कुछ ना आता करें। नहीं, मैं कहाँ कुछ कह सकता हूँ भाई, मैं तो बस वैसे ही कह रहा था। ऐਵੇਂ ही मैंने कहा कि क्या क्या खुशबू है, क्या क्या बना डाला मेरी बेटी ने, जरा चखाओ तो सही। तौबा है, खाना तो आपसे सब्र ही नहीं होता है, अभी लग जाता है, बन जाता है। आप चले तो सही। अच्छा ठीक है, जल्दी 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 लेकर आओ, मुझे भूख लग रही है। अच्छा छोड़ो तुम, ये मैं करती हूँ, तुम देखो उसको। तो तुम्हारी शिकायत दूर हो गई ना? मैं तुम्हारे कहने पे तुम्हें अकेले बाहर लेकर आया हूँ, अब खुश? आप मेरा बहुत ख्याल रखते हैं आशिर, और मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। मुझे कोई शिकायत नहीं है, बस कभी कभी ना दिल चाहता है फरमाइशें करने का। क्या सोच रहे हैं आशिर? आशिर? नहीं कुछ नहीं, बस नहीं। तुम खाओ। अच्छा, यहाँ का खाना कितना अच्छा है ना, अब हम हर हफ्ते यहाँ आया करेंगे, सही है? आशिर, अगर आप मान जाएं तो खाने के बाद शॉपिंग पे चलते हैं। चलो। है इतनी मिर्ची डाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या खा रही अम्मी?
खाओगे तुम? 2 दिन पुराना सालन रखा हुआ था फ्रिज में। भूख लगी थी, कुछ खाने को था नहीं, इसलिए खाना शुरू कर दिया। और वैसे भी हाला ने तो मना किया हुआ है कि उसकी इजाजत के बगैर घर में कोई ताजा खाना नहीं बनेगा। अच्छा, तो नौबत यहाँ तक आ गई है। कहाँ है ये हाला की बच्ची? अभी ठीक करती हूँ उसको। हाला, हाला नहीं है घर पर। हाला और आशिर दोनों लंच पर गए और अब तो नौबत यहाँ तक पहुंच गई है कि बगैर इत्तला दिए, बगैर इजाजत लिए निकल जाती है घर से। काश हमें पता होता कि ये कमजात अपना रंग दिखाएगी। बैठा रहता आशिर सारी जिंदगी। महविश, हमने हाला को पहचानने में बहुत बड़ी गलती की है। बहुत चालाक और शातिर लड़की है ये। 2 दिन में अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। अरे कुछ दिन भी अच्छी न बन सकी हमसे, आगे चल के क्या करेगी हमारे साथ? आज रात में यहीं रुकूंगी, करती हूँ बात इस हाला की बच्ची से। और मुझे किसी का डर नहीं है, हाला हो या आशिर हो। देखना हो। अस्सलाम वालेकुम अशर भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अच्छा हुआ मेरी आपसे मुलाकात हो गई, काफ़ी दिन हो गए सारा से बात ही नहीं हुई। खूब शॉपिंग हो रही है। ऐसे सारा को ड्रेसेस का बहुत शौक है। कैसी है वो? आई है आपके साथ? वो एक्चुअली नहीं, वो अशर भाई सब खैरियत तो है ना? सारा ठीक है ना? आशिर, बताइए ना उसे, बेचारी बहुत परेशान है। सारा की दोस्त है ना? प्लीज। अच्छा छोड़े आप, मैं खुद बता देती हूँ। सुनो, मैं हाला हूँ, आशिर की बीवी। बस कुछ दिन पहले ही हमारी शादी हुई। आशिर भाई ये क्या कह रही हैं? बीवी? देखिए अगर ये मजाक है ना तो इनसे कहें मुझे ये मजाक पसंद नहीं आता। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? दूसरी शादी? आप तो सारा से बहुत प्यार करते थे ना, तो फिर ये? खैर आशिर, हमें देर हो रही है, हम चलते।
एक बात सुनते जाएं, अगर आपने दूसरी शादी कर ही ली है ना, तो सारा के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया। और ये कभी सारा की जगह ले ही नहीं सकती। चलिए आशिर, हमें देर हो रही है। बहुत पछताएंगे आप। बहुत ही कोई बदतमीज लड़की थी, क्या क्या बकवास कर रही थी। और आप आशिर, आप चुपचाप उसकी बकवास सुन रहे थे। वो सारा की दोस्त। हाँ तो हो ना, अपनी दोस्त के पास जाके एहसास से हमदर्दी कर। आपको क्यों एहसान दे रही थी? आपको अंदाजा नहीं है मुझे कितना गुस्सा आ रहा था। और क्या कह रही थी बार बार, ये किससे शादी कर ली, इसका क्या मतलब हुआ? खैर तुम इन बातों को फील मत करो। मुझे तो हैरत है कि सारा ने उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। हाँ तो आप इस बारे में क्यों सोच रहे? सारा की मर्जी है, वो जिसको बताया किसी को ना बताए। तुम जाओ घर में, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। हाला, हाला, बात सुनो हाला। तुम्हारी नीयत भरने का नाम नहीं लेती। ये बदला दे रही हो उस एहसान का जो हमने तुम पर किया है। इज्जत दी, आशिर से तुम्हारी शादी करवा दी, वरना हैसियत क्या थी तुम्हारी? आशिर से शादी करवा के आप लोगों ने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया। छोड़ चुके थे अपनी बीवी को, ऐसे में कोई भी लड़की नहीं देता। बल्कि मैंने एहसान किया आपके भाई पे शादी करके, शुक्र अदा कीजिए मेरा। बकवास बंद करो हाला। किस लहजे में बात कर रही हो तुम महविश के साथ? और आशिर को लड़कियों की कमी नहीं है, मेरा बेटा लाखों में एक है, उसके लिए एक से एक लड़की मौजूद है। ये तो हमारी किस्मत फूटी कि हमने तुम्हारी शादी उसके साथ कर दी। अच्छी तरह समझती हो तुम जैसी लड़कियों को। तुम क्या समझती हो? बड़ी आजाद घूम रही हो, मनमानी कर रही हो इस घर में अपनी। हाँ, मेरे भाई को अपने इशारों पर नचाती रहोगी, ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुम अपनी हद में रहो। हद में रहने की जरूरत आपको है महविश बाजी। अपने घर जाइए, घर का और हस्बैंड का ख्याल कीजिए। दूसरों के मामलात में मुदाखलत करना अच्छी बात नहीं होती। मुझे सारा की ज्वेलरी चाहिए अभी और इसी वक्त। वो तो नहीं मिल सकती, आशिर मना करके गए। वो समझते हैं कि वो ज्वेलरी मेरे पास ज्यादा महफूज है। हाला मेरी बात सुनो तुम। चिल्लाइए मत। अब ये मेरा घर है। नफीसा खाला, अपनी बेटी को थोड़ी सी तरबियत सिखाइए कि किसी के घर आके किस तरह बात की जाती है, तो बेहतर होगा। अम्मी, ये आशिर हमें जलील करवा रहा है, जलील करवा रहा है वो। सारा, बेटा जरा आना।
देखना कितनी एक्साइटेड होगी तुम्हें। देखो कौन आया है। मानी, कैसे हो तुम? मैं ठीक, तुम कैसी हो? तबीयत ठीक है ना अब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो तुम्हारे सामने हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बैठो। बस अब कराची आओगी तो हम बहुत सारे प्लान बनाएंगे। बोर हो गया हूँ तुम्हारे बगैर। बल्कि हम तुम्हारे साथ ही वापस जाएंगे, बस बहुत हो गया, बहुत दिन रह लिया यहाँ पर। बेटा चले जाएंगे, अब वैसी भी क्या जल्दी है, वो तो आ जाए और कल चला भी जाएगा। इतनी जल्दी? अब जॉब कर रहा हूँ ना तो बहुत जिम्मेदारियां पड़ गई हैं, फारिग थोड़ी होता हूँ। बस आप लोगों की याद आ रही थी तो रहा नहीं गया। भाई अस्मा, खाना लगाओ, बहुत दिन हो गए इकट्ठे बैठ के हम लोगों ने खाना नहीं खाया। जी जी अभी लगाती हूँ। नहीं, मैं खाना लगाती हूँ। तुम ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने ही खाना बनाया है, इसलिए मैं ही लगाऊंगी। जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। हाला प्लीज बस कर दो। जब से आया हूं तुम्हारी यही बातें सुन रहा हूं। कर लूंगा मैं इससे बात, नहीं उलझेगी वो तुमसे। इस घर में मेरी कोई हैसियत नहीं है। जिसे देखो खड़े खड़े जलील कर देता है मुझे। महविश पाजी हो, नफीसा खाला हो, सारा की दोस्त या सारा का। हाला प्लीज बस। देखा आशिक, जरा सी बात कही मैंने आपसे तो बर्दाश्त नहीं हुई। तसव्वुर करें आप कि जब से मैंने होश संभाला है, लोगों की तल्ख नजरों, लोगों की तल्ख बातें बर्दाश्त करती आई हूं मैं। हाला अब कोई भी तुमसे इस तरह बात नहीं करेगा। प्लीज मेरी बात पर यकीन करो, कोई भी तुम्हारे साथ नहीं करेगा ऐसा, मैं कह रहा हूं। आप सब जानते हैं आशिक, आपके हवाले से लोगों ने ताने कसे, बातें बनाई मुझ पे। मेरा कसूर क्या था कि आपके घर में रहती थी, बेसहारा थी, कोई ठिकाना नहीं था मेरा। मैंने कहा ना कोई कुछ भी नहीं कहेगा। प्लीज भूल जाओ इस बात को। क्या कहा तुमने? हम उसके पीछे पड़ गए? अरे हाला को किसी को इज्जत देनी नहीं आती, समझती क्या है अपने आप को? उसका दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। अम्मी वो मेरी बीवी है अब, और आपकी बहू। अब उसे वो यतीम और मिस्कीन समझना छोड़ दें आप दोनों। और महविश से कहें अगर वो अपना रवैया नहीं बदल सकती तो मत आया करे इस घर में। अभी हाला ने क्या किया तुम्हारे साथ? क्या नहीं किया उसने, जरूरत से ज्यादा चालाक होती जा रही। मैं और अम्मी तो उसके आगे बेबस हो गए। पता नहीं कैसे पूरे घर का इख्तियार उसके पास आ गया। इससे अच्छी तो सारा थी, एटलीस्ट अम्मी की इज्जत तो करती थी। मैं ना तुम पे यकीन करता हूँ, मैं आशिर पे करता हूँ, समझी तुम? और पेपर्स उसके पास हैं, बड़ी मुसीबत हो जाएगी एक दिन, नफरत करने लगेगा तुमसे भी। ऐसा तो मत बोले फातिहा भाई, हम लोग बहुत खुश हैं, डराए तो मत। वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं।